नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ एक ऐसी नगरी में जहाँ खुद मृत्यु भी डरती है कदम रखने से। जहाँ शिव स्वयं कहते हैं, यह मेरा निवास है, पर इसका रखवाला कोई और है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ काशी की। और आज की कहानी है उस देवता की जो काशी के कोतवाल कहलाते हैं, जो न्याय करते हैं, जो सत्य के रक्षक हैं, जो असत्य को क्षण भर में भस्म कर देते हैं। काल भैरव नाथ कहते हैं, काशी में भगवान शिव भी बिना काल भैरव की अनुमति के नहीं रह सकते। तो सोचो, कौन है ये? क्यों इनकी मूर्ति भयावह होते हुए भी इतनी करुणा से भरी है? और क्यों कहते हैं कि इनसे झूठ बोलने वाला कभी सुखी नहीं रहता? आज हम जानेंगे काल भैरव का रहस्य। बहुत पुरानी बात है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक विवाद हुआ। दोनों कहने लगे, मैं सबसे बड़ा हूँ। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का निर्माता हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ। और इसी अहंकार की अग्नि में सत्य की धारा सूखने लगी। तभी आकाश से एक तेजोमय ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वह था महादेव शिव का अनंत रूप। दोनों को कहा गया, जिसे इसकी सीमा मिल जाए वही सबसे बड़ा कहलाएगा। विष्णु नीचे की दिशा में गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर। विष्णु लौट आए और बोले, मैं इसकी सीमा नहीं पा सका, यह अनंत है। पर ब्रह्मा ने झूठ कहा, मैंने इसकी सीमा पा ली। यह सुनकर शिव के तीसरे नेत्र में अग्नि धधक उठी। शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ एक भयंकर रूप। नीले आकाश जैसा शरीर, गले में मुंडमाला, हाथ में खटवांग और त्रिशूल। वह था भैरव। भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का अहंकार भस्म हो गया और तभी से शिव का यह रूप कहलाया काल भैरव, यानी जो समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। परंतु ब्रह्महत्या का पाप भैरव के साथ जुड़ गया और वे एक भिक्षुक के समान समस्त लोकों में भटकने लगे, हाथ में ब्रह्मक पाल लिए हुए। भैरव भटकते भटकते सभी तीर्थों में गए। कहीं गंगा स्नान किया, कहीं तपस्या, पर पाप नहीं मिटा। अंततः वे पहुंचे काशी। जैसे ही उन्होंने इस पवित्र भूमि में कदम रखा, उनके कपाल से पाप गिर पड़ा और मिट गया। काशी की भूमि ने स्वयं उनके पाप को सोख लिया। तभी एक आकाशवाणी हुई, भैरव, यह काशी तुम्हारा नगर होगा। अब तुम इस नगरी के कोतवाल हो। यहाँ आने वाले हर जीव की मुक्ति का द्वार तुम्हारे हाथ में रहेगा। और तभी से भैरव बन गए काशी के कोतवाल, मृत्यु और मुक्ति के प्रहरी। बहुत लोग केवल काल भैरव की बात करते हैं, पर असल में भैरवों के 8 प्रमुख रूप हैं। इन 8वां का नाम और काम यह है। असंभ भैरव, जो असंभव को संभव करते हैं। रुरु भैरव, जो ज्ञान और रक्षा के देवता हैं। चंड भैरव, जो अन्याय का अंत करते हैं। क्रोध भैरव, जो अधर्म का विनाश करते हैं। उन्मत्त भैरव, जो संसार के नियमों से परे हैं। कपाली भैरव, जो मृत्यु के रहस्य को जानते हैं। भीषण भैरव, जो असुरों के विनाशक हैं। सहार भैरव, काल भैरव, जो अंत में सबको समेट लेते हैं। ये 8 मिलकर समय, धर्म, न्याय और मुक्ति का पहिया चलाते हैं। कहा जाता है, शिव ने भैरवों के साथ 64 योगिनियों, शक्तियों को भी उत्पन्न किया था। भैरव इन शक्तियों के साथ मिलकर सृष्टि के रहस्यों को संचालित करते हैं। काशी में 64 योगिनी साधना आज भी गुप्त रूप से होती है। कुत्ता केवल वाहन नहीं है, बल्कि भैरव की सर्वज्ञ दृष्टि का प्रतीक है। कहते हैं, जहाँ भी कुत्ता भौंकता है, वहाँ भैरव की उपस्थिति होती है। और अगर कोई साधक सच्चे भाव से भैरव की आराधना करे, तो रात में कुत्ते उसके चारों ओर घेरा बनाकर उसकी रक्षा करते हैं। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, मानव शरीर में एक अदृश्य नाड़ी होती है, जिसे भैरव नाड़ी कहा गया है। जब साधक ध्यान में उस नाड़ी को सक्रिय कर लेता है, तो उसे मृत्यु के बाद भी चेतना बनी रहती है। काशी के संत कहते हैं, जो भैरव नाड़ी जागृत कर ले, उसे मोक्ष वहीं मिलता है। एक कम ज्ञात कथा है, शिव ने जब भैरव को काशी का कोतवाल बनाया, तो उन्हें एक तलवार दी थी, जिसे कालदंड कहा गया।
यह तलवार न्याय का प्रतीक है। कहते हैं जब भी कोई भक्त अन्याय सहता है तो काल भैरव का कालदंड अदृश्य रूप में उसके लिए काम करता है। एक बहुत सुंदर बात, भैरव का नाम काल इसलिए नहीं कि वो मृत्यु के स्वामी हैं, बल्कि इसलिए कि वे समय की सीमाओं से परे हैं। जब कोई ध्यान में होता है, जब अतीत या भविष्य नहीं होता, वही भैरव की अवस्था है। कहना चाहिए, भैरव साधना कोई डरावनी नहीं होती। वह साधना है अपने भीतर के भय, क्रोध और अंधकार पर विजय पाने की। जब साधक अपने भीतर के झूठ को मिटाता है, तभी भैरव उसकी रक्षा करते हैं। लोग कहते हैं, जो भैरव परिक्रमा पूरी श्रद्धा से करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें काल भैरव, बटुक भैरव, आनंद भैरव और स्वर्ण भैरव के दर्शन शामिल हैं। काशी का काल भैरव मंदिर अन्नपूर्णा देवी शक्तिपीठ से जुड़ा है। कहते हैं देवी अन्नपूर्णा काशी की मां हैं और भैरव उनके रक्षक पुत्र। हर शक्तिपीठ में एक भैरव होता है जो उसकी रक्षा करता है। काशी में वही भैरव काल भैरव हैं। काल भैरव का आशीर्वाद केवल भयमुक्त नहीं करता, बल्कि हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक करता है। वे कहते हैं, सत्य पर रहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही है भैरव की सबसे बड़ी कृपा। कोतवाल का अर्थ, वो जो नगर की रक्षा करे, न्याय करे, अपराध को रोके। कहते हैं, काशी में कोई भी आता है तो पहले काल भैरव की अनुमति लेता है। काशी के पंचकोशी यात्रा में पहला पड़ाव काल भैरव का मंदिर, क्योंकि माना जाता है भैरव की अनुमति के बिना यहाँ शिव भी नहीं मिलते। जो व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी आत्मा को यमराज नहीं ले जाते, उसे काल भैरव ही दिशा दिखाते हैं और वही निश्चय करते हैं कि मुक्ति मिलेगी या नहीं। काशी का काल भैरव मंदिर आदिकाल से महादेव की नगरी के केंद्र में स्थित है। यहाँ की मूर्ति भयानक है। खुले दांत, लाल आंखें, गले में खोपड़ियों की माला। फिर भी भक्तों के लिए यह करुणा का सागर है। स्थानीय लोग कहते हैं, मंदिर के पीछे एक रहस्यमयी गुफा है, जहां आज भी तांत्रिक साधना करते हैं। अंग्रेजी शासन के समय सैनिकों ने रात में यहां चौकी लगानी चाहिए, पर एक के बाद एक सैनिक गायब हो गए। तब से रात में मंदिर के आसपास कोई पहरा नहीं देता। भैरव का वाहन है कुत्ता। कुत्ता धर्म, निष्ठा और सतर्कता का प्रतीक है। कहते हैं, यदि काशी में कोई व्यक्ति किसी भूखे कुत्ते को भोजन कराए, तो वह सीधा काल भैरव को प्रसन्न करता है। भैरव के साथ अक्सर 4 कुत्ते दिखाए जाते हैं, जो 4 वेदों के प्रतीक हैं। जो सत्य का रक्षक है, वही भैरव का सच्चा भक्त कहलाता है। भैरव साधना यह कोई सामान्य पूजा नहीं, यह शिव की क्रोध ऊर्जा से जुड़ने की प्रक्रिया है। भैरवाष्टक स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य के भय, क्रोध और असुरक्षा की भावना समाप्त होती है, क्योंकि भैरव का नाम स्वयं भय का नाश करता है। तंत्र परंपरा में 64 भैरव माने गए हैं, जिनमें अष्ट भैरव मुख्य हैं: असंभ, संहार, रुद्र, उन्मत्त, कपाली, भीषण, संहारक और काल भैरव। साधक कहते हैं, जब भैरव की साधना सिद्ध होती है, तो साधक के चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है, जहां किसी नकारात्मक शक्ति की पहुंच नहीं। काल का अर्थ समय और भैरव का अर्थ जो समय को भी निगल जाए, यानी काल भैरव वह हैं जो समय से परे हैं। उनके नाम में ही काल छिपा है। कहते हैं, जो भैरव की साधना करता है, वह अपने कर्मों के समय को बदल सकता है। योगिक रूप से देखा जाए तो भैरव चेतना वह स्थिति है जब मन पूर्णतः शून्य और उपस्थित होता है। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान विधियां बताई गई हैं, जो सीधे शिव चेतना से जोड़ती हैं। इसलिए भैरव केवल देवता नहीं, बल्कि शिव की सर्वशक्तिमान चेतना है। काशी में एक प्रचलित कहावत है, काल भैरव से झूठ बोलने वाला अपने आप सजा पाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं,
कई बार लोग चोरी या झूठ छिपाकर मंदिर आते हैं, तो कुछ दिनों में उनका सच खुद बाहर आ जाता है। एक बार एक व्यापारी झूठे बहाने से मंदिर में गया। उसने चोरी किए पैसे अपने कपड़ों में छिपाए थे। बाहर निकलते ही उसके कपड़े अचानक आग पकड़ लिए। उसने तुरंत मंदिर में आकर माफी मांगी। तभी पुजारी ने कहा, भैरव झूठ नहीं सहते, पर सत्य को हमेशा बचाते हैं। भक्त कहते हैं, रात के समय मंदिर के द्वार के पास कभी कभी किसी अदृश्य शक्ति की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई घूम रहा हो, निगरानी कर रहा हो। वो है कोतवाल काल भैरव, जो हर कर्म का लेखा रखते हैं। भैरव की पूजा मंगलवार या रविवार को की जाती है। मंदिर में शराब चढ़ाने की प्रथा है, पर इसका अर्थ नशा नहीं बल्कि अहंकार का त्याग है। यह प्रतीक है अपनी सीमाएं शिव के चरणों में अर्पित करना। काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन मंदिर में भीड़ इतनी होती है कि काशी की गलियां जयकारों से गूंज उठती हैं। दोस्तों, काल भैरव डर का नहीं, सत्य का देवता है। उनका भयंकर रूप केवल असत्य के लिए है। भैरव सच्चे भक्त को भय से मुक्त करते हैं, उसे आत्मा के गहरे रहस्य तक ले जाते हैं। काशी के लोग कहते हैं, जो काल भैरव की शरण में आया, उसे यमराज भी नहीं छू सकते, क्योंकि वे ही हैं समय के स्वामी, सत्य के रक्षक और मुक्ति के द्वारपाल। हर हर भैरव नाथ की जय। अगर आप कभी काशी जाएं, तो भैरव नाथ के मंदिर में एक दीपक जलाकर बस इतना कह देना, नाथ मैं सत्य मार्ग पर हूँ, मेरी रक्षा करना। क्योंकि जब काल भैरव साथ होते हैं, तो संसार की कोई शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। काल भैरवाय नमः। जय कोतवाल काल भैरव नाथ की।